Assalamualaikum. आई एम मिसेस शाइस्ता आरिफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था मेजरमेंट के हवाले से, और उस मेजरमेंट के हवाले से हमने कुछ मेजरमेंट जिनसे करते हैं उनके डिवाइसेस के बारे में भी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी थी, जिसमें मैंने बहुत सारे आपको सॉलिड, लिक्विड और सबके लिए जो मेजरमेंट के डिवाइसेस यूज़ होते हैं, कपड़े के लिए अलग, मिल्क के लिए अलग, पेट्रोल के लिए जो आप लेते हैं कि लीटर में ले लिया आपने, इनकी यूनिट्स के साथ हमने सारे डिस्कस की थी। तो आइए चंद ऐसी घर में डिवाइसेस जो हमारे होते हैं वो हम एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम नॉर्मली ये इंच टेप, ठीक है, और अगर हमारी ज़्यादा मेजरमेंट है तो ये वाली इंच टेप भी यूज़ होती है जो 15 मीटर तक की लेंथ होती है, ठीक है। इसमें आप ज़्यादा मेजरमेंट के लिए भी अगर यानी कि कमरों का बड़ी मेजरमेंट आप लेना चाह रहे हैं, इसकी तो लिमिटेड होती है। इसमें अगर आप 15 मीटर तक की भी कोई चीज़ की लेंथ मालूम करना चाहें तो देखिए हैं दोनों ही लेंथ के लिए। इसी तरह से ये भी स्केल जो आप यूज़ करते हैं ज्योमेट्री बॉक्स में, ये भी आपकी लेंथ को ही मेजर करने काम आती है। देखिए यहाँ पर इंचेस में है नंबर्स और यहाँ पर आपके सेंटीमीटर्स में। तो आप इनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई छोटी सी चीज़ आप मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप ये स्केल भी यूज़ कर सकते हैं जो 6 इंचेस यानी कि 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर आप इससे बड़ी मेजरमेंट करना चाहें तो इससे और फर्दर जितनी आपकी मेजरमेंट बढ़ती जाएगी, आपकी लेंथ बढ़ती जाएगी, तो आप इसके हिसाब से ये डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लिक्विड के लिए यूज़ करें तो आपके पास घरों में इस तरह के जूसर, ब्लेंडर, मिक्सर जो होते हैं, आप देखिए इसमें भी मेजरमेंट के ये निशान लगे हुए हैं कि कितने मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 400, 600, दैन 14, 1500 तक की इसमें मेजरमेंट। इससे आपको पता चलता है कि हमें कितनी लीटर, कितने मिलीलीटर लेना है, तो इसकी हमें ये मिलीलीटर के डिजिट्स लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कोई और छोटी सी मेजरमेंट है इसके लिए भी आप देखें छोटी सी है, इसमें भी आपके मेजरमेंट के सिंबल लगे हुए, देखें ये लिखे हुए 20 मिलीलीटर एंड 30 मिलीलीटर। तो ये सारी चीज़ें हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा हमारे साइंस लैब में अगर हम देखें तो और भी आपको इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है, ये आपने केमिस्ट्री लैब में भी देखा होगा और अब आप ये फ़िज़िक्स में भी इसको यूज़ करेंगे। इस पर भी देखो मेजरमेंट के निशान लगे हुए हैं, ये 10 मिलीलीटर, 20, 30, 40, ठीक है। अच्छा, इनकी आगे यहाँ पर बीक बनी होती है जिससे हम जो है वो लिक्विड को पॉर करते हैं। अच्छा, अब हमारे यहाँ पर बुक में जो मज़ीद देखिए इसमें हम किसी भी लिक्विड की मेजरमेंट करते हैं, और लिक्विड की मेजरमेंट करने के लिए जब हम इसमें पानी या ऑयल या जो भी आप इसमें डालते हैं तो इसकी मेजरमेंट करने के लिए कुछ ऐसी एहतियात होती हैं कि अगर इसको हम सही एहतियात से ना करें तो इसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाता है, ठीक है। हमने एरर की टाइप्स नहीं पढ़ी, बेसिकली एरर को भी हम इसमें स्टडी करेंगे कि एरर एक्चुअली होता क्या है। यूँ समझ लें कि एक हमारी एक्सपेरिमेंट करने पर जो वैल्यू आती है वो, और एक जो जेन्युइन यानी कि स्टैंडर्ड जो किसी भी चीज़ की वैल्यू होती है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है, दिस इज़ एरर, ठीक है। यानी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रीडिंग एंड आवर एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ जाता है वो आपका होता है एरर। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी पर्सनल मिस्टेक भी हो सकती है, या पानी में किसी किस्म की कोई मिलावट भी हो सकती है, या हमारे थर्मोमीटर की भी मिस्टेक हो सकती है, या हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर का भी मिस्टेक, या प्रेशर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी फ़र्क होता है। ये तमाम रीज़न बन सकते हैं कि अगर इसमें कोई एरर आ जाए, ठीक है। अब हम एरर को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आप फ़िज़िक्स लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे उसके बारे में हम पढ़ लें। ये इंस्ट्रूमेंट आप आई थिंक फ़र्स्ट टाइम देख रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर की खूबी यह है कि ये बहुत ही छोटी छोटी सी मेजरमेंट को भी मेजर कर सकता है। नॉर्मली हमारे पास जो स्केल होता है उसमें छोटे से छोटा 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट होती है जो हम कर सकते हैं, 1 मिलीमीटर तक का डिस्टेंस हम इसमें मेजर कर सकते हैं। लेकिन वर्नियर कैलिपर की ख़ास बात यह है कि ये 0.05 मिलीमीटर यानी इतनी माइनर सी भी मेजरमेंट अगर किसी का डिस्टेंस है तो वो भी ये
आपको बता सकता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और इसका नाम वर्नियर कैलिपर इसलिए रखा हुआ है, कैलिपर क्लिप से निकला है क्योंकि इसके ये क्लिप्स होते हैं, ये इसके जो जॉज होते हैं ये क्लिपर्स कहलाते हैं। ठीक है, एक पेयर ऑफ जॉज नीचे भी है और एक पेयर ऑफ जॉ आपको ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, क्लियरली नज़र आ रहा है। इसमें देखिए कि ये जो जॉज हैं ये क्लिपर्स भी कहलाते हैं। ठीक है, और एक जॉ इसमें से फिक्स्ड होता है और एक मूवेबल होता है। देख रहे हैं आप, ये मूव कर रहा है, ये वाला जॉ मूव कर सकता है। एक मूवेबल जॉ होता है और एक फिक्स्ड जॉ होता है। इन दोनों जॉज को हम जब क्लोज़ करते हैं तो इसके दोनों जॉज के बीच में कोई भी चीज़ जो हमें मेजर करनी है उसकी ग्रिप करते हैं। अच्छा, ये वाला स्केल जो फिक्स्ड जॉ से अटैच होते हैं, देख रहे हैं ये वाला फिक्स्ड जॉ, इससे जो स्केल अटैच है दिस इज़ कॉल्ड मेन स्केल। और इस मेन स्केल पर जो है मिलीमीटर के निशान लगे हुए हैं, इसमें आप मेजरमेंट कर सकते हैं मिलीमीटर में। इसके बाद ये जो मूवेबल जॉ है उसके साथ जो स्केल लगा होगा इसमें डिवीजन्स होते हैं, इसमें मिलीमीटर नहीं होंगे, आपके डिवीजन्स होंगे, और इसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। ठीक है, दो स्केल हैं इसमें, एक ये जो आपका फिक्स जॉ के साथ अटैच है ये मेन स्केल, और ये वर्नियर स्केल। और इसको वर्नियर कैलिपर इसीलिए कहते हैं, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि इसको साइंटिस्ट पायरी वर्नियर ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, इस वजह से। अच्छा, अब ये जो अपर जॉज हैं ये किसके मेजरमेंट करने काम आते हैं, और ये किसके, ये देखें किसी भी चीज़ की लेंथ जो इनकी कैपेसिटी में आ सकते हैं वो भी बताते हैं। इसके अलावा किसी भी चीज़ का एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने भी काम आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। आप देखिए, सपोज़ ये है, अगर हमें इसका एक्सटर्नल डायमीटर, ये चीज़ आपकी एक्सटर्नल डायमीटर आती है और ये इंटरनल डायमीटर आती है। ठीक है, तो अगर हम इसके एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करनी होगी तो हम ये वाले जॉस को यूज़ करेंगे जिन्हें हम क्लिपर कहते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर के ये जो जॉज होते हैं जिन्हें हम क्लिपर्स कहते हैं, तो ये आउटर डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये किसी भी चीज़ का आउटर डायमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमें इसके अंदर का डायमीटर, इंटरनल डायमीटर फाइंड करना होगा तो फिर हम ये वाले जॉज यूज़ करेंगे, ये। ठीक है, इन जॉज को आप देखें, आपका स्केल आप इस तरह से कर लें कि ये इसके अंदर ये ग्रिप आ जाए पूरी इसकी। अब हम यहाँ पर स्केल में रीडिंग नोट करेंगे जिससे इसका इंटरनल डायमीटर जो है फाइंड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका भी आप इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को आप स्केल्स को, जॉज को और खोलिए फर्दर, तो ये इसकी ग्रिप में आ जाएगा। इस तरह से आप रीडिंग नोट कर सकेंगे इसकी। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज़ देख लीजिए, ये दोनों जॉज आपके, ये मेन स्केल, ये वर्नियर स्केल, इन पर डिवीजन्स होते हैं, इस पर मिलीमीटर्स होते हैं। इसके बाद आप ये लास्ट में देखिए, इसकी एक टेल सी नज़र आ रही है। ये टेल भी आप ये मत सोचिए कि ये यूज़लेस है, ये एक्चुअली यूज़ होती है किसी भी जो आपका अपरेटस है उसकी डेप्थ मालूम करने। अगर अपरेटस की डेप्थ है, ये समझ लें पानी की भी डेप्थ मालूम कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन की डेप्थ। अगर हमें ये बर्तन है, इसकी हमें डेप्थ मालूम करनी है तो ये आप इसके अंदर, ये देखें इस जगह पर, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर ले लीजिए। अगर आपको इसकी भी डेप्थ फाइंड करनी है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इस स्केल को जितना आपकी है, सपोज़ जहाँ तक इसकी कैपेसिटी है, आप इसकी जहाँ तक ये जा रहा है, देख रहे हैं ये डेप्थोमीटर की आपकी इसकी जहाँ तक टेल जा रही है, तो ये आपकी इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। और गुंजाइश है यहाँ पर हम स्केल मैच करेंगे कि जहाँ वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है जिस मिलीमीटर से कंसाइंड हो रहा होगा वो इसकी मेन स्केल की रीडिंग हो जाती है। अच्छा, अब इस वर्नियर स्केल की जब हम दोनों जॉज को मिलाते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा यूज़ होने के बाद इनमें कहीं ना कहीं एरर आ जाती, इनमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। जब हम एरर पढ़ते हैं तो एरर एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बताया कि एरर क्या होता है, कि अगर एक्चुअल रीडिंग और हमारी एक्सपेरिमेंटल, हमारी ऑब्जर्वेशन जो है उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका एरर।
ठीक है। अब कभी कभार जो इंस्ट्रूमेंट में भी एरर आ जाता है, और वो एरर किस तरह पता चलता है कि अगर आप ये दोनों जॉज मिला दें और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपको नज़र आ रहा है, क्लियरली देखें आप, ये बहुत क्लियरली मैं बता रही हूँ कि अगर आपका वर्नियर स्केल का ज़ीरो और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में दोनों कंसाइंड हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल मैच हो रहे हैं, तो दिस इज़ देयर इज़ नो ज़ीरो एरर, ये आपका कहलाता है ज़ीरो एरर। अगर दोनों ज़ीरो आपस में मिल नहीं रहे तो इट मीन्स देयर इज़ अ ज़ीरो एरर। एक अगर इसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो इट मीन्स कि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। अब वो डिपेंड करता है कि एरर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर दोनों जॉज को मिलाने के बाद आप देखें कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर राइट हैंड साइड पे जा रहा, सपोज़ हमने दोनों को जॉज को मिला दिया, लेकिन क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है, मिस हैंडलिंग हो जाती है, अगर इसका मिस हैंडलिंग होने से कभी कभार ये चीज़ आउट हो जाती है। तो देखिए अगर मेन स्केल के ज़ीरो तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर हम दोनों जॉज को मिला दें तभी भी वर्नियर का ज़ीरो अगर मैच नहीं हो रहा है इसके ज़ीरो से, यानी कि राइट हैंड साइड पे आ जाता है, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर है। ठीक है। और अगर हम दोनों जॉज को मिला दें लेकिन उस सूरत में अगर ये ज़ीरो वर्नियर का ज़ीरो आगे निकल रहा है तो फिर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं ये स्क्रू गैज कहलाता है। ये भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे अपनी लैब में। ठीक है। ये स्क्रू गैज कब यूज़ करते हैं कि अगर वर्नियर कैलिपर की कैपेसिटी से भी, यानी वर्नियर कैलिपर भी जिसकी मेजरमेंट ना कर सकता हो, उससे छोटे की भी कम मेजरमेंट के लिए हम फिर स्क्रू गैज यूज़ करते हैं। वर्नियर कैलिपर के मैंने आपको क्या बताया, 0.05 मिलीमीटर, यानी इतनी छोटी सी मेजरमेंट के लिए भी है, कोई छोटी से छोटी चीज़ हो उसकी मेजरमेंट के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन अगर 0.05 मिलीमीटर से भी कोई छोटी और चीज़ है तो इसके लिए स्क्रू गैज यूज़ होता है। तो आप ये देखिएगा, आप अपने इसमें यूज़ करेंगे लैब में ये, और इसमें आपको एक यहाँ पे दिया होगा, एक स्फेरिकल बॉब दिया होगा, और ये स्पेंडल है, ये स्टड है। ठीक है। जो फिक्स्ड होता है वो स्टड, और जो मूवेबल होता है वो स्पेंडल कहलाता है। अब देखिए ये जॉज जैसे जैसे दोनों खुल रहे हैं उनके बीच में आप इस बॉब को फिक्स करेंगे इनकी ग्रिप में, और इसको आप सर्कुलर स्केल को घुमाना है। ये सर्कुलर स्केल को आप मूव करेंगे तो ये फिक्स्ड हो जाएगा। अब आप अपनी रीडिंग लेंगे, ये मेन स्केल है, ये सर्कुलर स्केल है। मेन स्केल का ये जो आपकी लाइन आ रही है, मेन स्केल का जो लाइन, वो अगर वर्नियर के जिस पॉइंट पर आ रहा होगा, जिस डिजिट पर, ये 20 पर, तो ये आपकी रीडिंग जो है वो 20 हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से अब आप अपनी रीडिंग्स लेते हैं। अब इसकी देखिए 0 से लेकर कितनी छोटी मेजरमेंट, यानी 0.01 mm तक भी ये ले सकता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये जो वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, ये वर्नियर कैलिपर जो है बिल्कुल शॉर्टेस्ट, लीस्ट से लीस्ट, कम से कम जितनी डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, जितनी लेंथ को मेजर कर सकता है, वो इसका लीस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, वो कम से कम मेजरमेंट, वो लीस्ट से लीस्ट, मिनिमम डिस्टेंस, जो ये वर्नियर कैलिपर डिस्टेंस जो मेजर कर सकता है वो कहलाता है इसका लीस्ट काउंट। ठीक है। लीस्ट मीन्स मिनिमम, एंड काउंट मतलब मे बी जो कि काउंट किया जा सकता हो, मेजर किया जा सकता हो। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट आप लैब में यूज़ करेंगे, और इसको हम फर्दर, इसके अलावा आप मीटर स्केल भी यूज़ करेंगे, वो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है। मीटर स्केल आप स्क्रीन पर देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पूरा मीटर स्केल है। ये 1 मीटर का होता है, इसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस के भी निशान लगे होते हैं। और इसके अलावा एक आप यूज़ करेंगे फ़िज़िकल बैलेंस। फ़िज़िकल बैलेंस ये भी आपके लैब में होगा, और ये जो है ये बहुत सेंसिटिव होता है। इवन कि अगर हवा का भी प्रेशर होता है तो ये अपना जो है रिज़ल्ट जो है वो आउट कर देता है। ये इसके आप यही कि इसमें बहुत ग्राम्स और ग्राम्स के भी छोटे पार्ट्स, यानी मिलीग्राम्स तक का भी वेट कर सकते हैं। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको फ़िज़िकल बैलेंस नज़र आ रहा है। इसमें देखें 2 पैन्स हैं, बीच में एक लेवर नज़र आ रहा है, लेवर के बिल्कुल नीचे एक स्केल आपको नज़र आ रहा है, जो एक बड़ा सा पिलर बना हुआ है, ब्लैक पिलर होता है। पिलर के नीचे हिस्से में देखें आपको स्केल नज़र आएगा जहाँ पर आपके डिजिट्स लगे हुए हैं, और एक पॉइंटर होती है, वो पॉइंटर जिस जगह पर मेंशन करती है वो आप रीडिंग नोट करते हैं। और दोनों बैलेंस
दोनों पेन्स में आप एक में राइट हैंड वाले में आप वेट रखते हैं और लेफ़्ट साइड वाले में आप जो भी मास जिसका मालूम करना होता है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो मास इसमें रखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखें ये आपको 2 फिगर्स नज़र आ रही हैं बुक में। इसमें पहली है आपकी स्टॉप वॉच, ठीक है। ये स्टॉप वॉच आपने देखा होगा हमारे स्कूल्स में अक्सर होता है, कोई क्विज़ कंपटीशन होता है जिसमें कोई टास्क दिया जाता है या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका एक टाइम लिमिट होता है, तो स्टॉप वॉच उसमें काम आती है कि अगर आपको किसी भी टास्क के लिए आप कोई 1 मिनट दिया गया है तो आप जो है वो जैसे काम स्टार्ट करते हैं, आप अपना टास्क स्टार्ट लेते हैं, तो ये हम स्टॉप वॉच को यहाँ से जो है वो ऑन कर देते हैं और जैसे ही आपका टास्क कंप्लीट होता है तो ये हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये जितना टाइम ड्यूरेशन, जितना इंटरवल आपने उस काम के लिए, उस टास्क के लिए लिया, वो हम इससे नोट कर लेते हैं। इस तरह से ये देखें मेजरिंग सिलेंडर जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये मेजरिंग सिलेंडर है जो आप केमिस्ट्री लैब में तो यूज़ कर चुके होंगे और अभी भी करेंगे मज़ीद, और फिज़िक्स लैब में भी यूज़ होता है। इसमें देखें आप निशाना नज़र आ रहे हैं, इस पर नंबर लिखे हुए 20, 30, 40, 50 मिलीलीटर की, मैक्सिमम यहाँ पर 100 मिलीलीटर तक की। तो ये जब तक ये निशान नहीं होंगे जब तक हम ये कह ही नहीं सकते कि 100 मिलीलीटर है, क्योंकि ये निशान यहाँ तक दिया हुआ है। अब अगर आपने यहाँ तक फिल कर लिया तो 100 से तो अबव हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी एरर आ सकती हैं, ठीक है। अच्छा एक और इसका देखें कि जो हमारी मिस्टेक होती है, ये मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें अगर हमने कोई भी लिक्विड फ़िल किया है तो आप हमेशा देखिएगा कि कोई भी लिक्विड जब हम फ़िल करते हैं, आप घर पे भी ट्राई कीजिएगा एक शीशे के ग्लास में, तो जब आप फ़िल करते हैं तो पानी की जो है ना ये सरफेस नज़र आती है, पानी जो है वो इस तरह सरफेस नज़र आती है कि ये सेंटर में से नीचे की तरफ होती है और किनारों की तरफ से जहाँ से वॉल टच हो रही होती है सिलेंडर की, वहाँ से आपको ऊपर की तरफ नज़र आती है, यूँ कर्व सा नज़र आता है। तो ये वाली जो आपकी कहलाती है ये लोअर मेनिस्कस कहलाती है, ठीक है। अब आपको देखिए आपकी जो एरर या मिस्टेक हो जाती है वो कहाँ होती है कि आपको जो हमेशा चेक करना है कि ये कितना मिलीलीटर हुआ है, तो आप इस लेवल के बिल्कुल लेवल में अपनी आइज़ को रखेंगे, आप अपने हेड को इस पोजीशन में लाएंगे कि आपकी आई का और उस पानी के लेवल का जो है वो सेम बिल्कुल एक ही लेवल रहे। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो जो रीडिंग लेंगे वो भी रॉन्ग होंगी, अगर आप नीचे से रीडिंग लेंगे तो भी रॉन्ग। अक्सर बच्चे यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं कि जब रीडिंग नोट करने की बारी आती है तो वो सिलेंडर हाथ में लेके आ रहे होते हैं टीचर को दिखाने के लिए कि सर देखें, मिस देखें ये रीडिंग सही आ रही है। तो हाथ में तो आपकी इसकी एक समझ लें स्टेबिलिटी है ही नहीं। जब वो मूव कर रहा होता है तो इसकी जो है लोअर मेनिस्कस भी इसकी मूव करेगी, कभी यहाँ शो करेगी कभी यहाँ, तो ये रॉन्ग है। आप इसका सही तरीका ये है कि आप इस सिलेंडर को सबसे पहले टेबल पर रखें जहाँ पर वो मूव ना कर रहा हो, और ख़ुद अपने आप को आप मूव कीजिए या टीचर ख़ुद आके मूव करके चेक करेंगे, आप टीचर तक ले जाके नहीं दिखाएं, ये रॉन्ग है। इसी में फिर एरर आती हैं, ठीक है। तो ये सारे आज हमने इंस्ट्रूमेंट आपको बताए जो कि आप फिज़िक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में आप यूज़ करेंगे।